नमस्कार, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय क्या? पंजाब में दुबई पुलिस की तरह ही पंजाब पुलिस करेगी काम। पंजाब पुलिस को मिलेगी नई गाड़ियां और नई वर्दी। पंजाब सरकार के द्वारा एसएसएफ नई पुलिस का किया गया है निर्माण, और ये नई पुलिस जो है वो कपूरथला में ले रही है ट्रेनिंग। और नई पुलिस जो है दुबई की तरह ही जो है नई वर्दी और नई गाड़ियों के साथ सड़कों पर देगी दिखाई। और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने 26 जनवरी को एसएसएफ जो पुलिस का जो है वो उसका जो है शुरुआत करेंगे। और एक ये कहा जा रहा है कि दुबई पुलिस की तरह ही अब पंजाब पुलिस काम करेगी, और दुबई पुलिस की तरह पंजाब पुलिस की वर्दी पर लगाए जाएंगे विशेष हाईटेक कैमरे, जिसकी मदद के साथ में पंजाब पुलिस जो है एक नए अवतार के रूप में जो है वो दिखाई देगी। और ये कहा जा रहा है कि दुबई पुलिस की तरह ही जो है वो पूरी जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। और पंजाब सरकार ने ये एक बड़ा ऐलान किया है कि 26 जनवरी को जो है एसएसएफ पुलिस का जो है उसकी शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर जो है कपूरथला में जो जो नई एसएसएफ जो नई पुलिस का निर्माण किया गया उसकी ट्रेनिंग चल रही है। और जल्द ही ये पुलिस जो है वो आम लोगों की सेवा के लिए जो है वो दिखाई देगी। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है, और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन जो है जसतेज सिंह अरोड़ा हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ है। कुछ ही देर में अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विकी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जसतेज जी मैं आपसे करूंगा। क्या पंजाब में अब जो है दुबई पुलिस की तरह ही जो है पंजाब पुलिस काम करेगी? इसके क्या मायने हैं, किस तरह से इसका गठन किया गया है, और इसके पीछे जो शुरुआत की गई है, शुरुआत के पीछे क्या कारण? हालांकि 26 जनवरी को इसकी पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान इसकी शुरुआत करेंगे। किस तरह से ये पुलिस काम करेगी, और एसएसएफ जो पुलिस का निर्माण जो अभी होना है उसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे के क्या कारण रहे कि इस तरह से जो है नई पुलिस का जो है नवा अवतार जो है पुलिस को देना पड़ा? जसतेज जी। धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, जो आज का आपने टॉपिक उठाया उसके भी हम देखें तो उसके दो पार्ट्स बनते हैं। एक है रिक्रूटमेंट, और एक है जिस पर आपने तरजीह दी, जिसके ऊपर आपने जोर लगाया, वो है पुलिस रिफॉर्म्स रिलेटेड। तो रिक्रूटमेंट इस करके जरूरी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस किसी भी सूबे में किसी भी जगह पे बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, गैंगस्टर का हो, लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड कुछ भी है, चाहे छोटी मोटी चोरी चकारी है, उसके लिए भी रिक्रूटमेंट जरूरी है। अब पिछले कई सालों में आप देखिए कि भी नफरी के लिए जो पुलिस थी वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 के आसपास ही रही। हालांकि जब इनिशियली प्रोविजन बनाई गई थी वो बनाई गई थी अराउंड 1 लाख से ऊपर की बनाई गई थी। तो ये जो सी थोड़ हुई, जो ये कमी हुई, उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर के लिए बंदोबस्त इंतजाम होना जरूरी था, और साथ में वो नौकरी भी होनी चाहिए थी। इसीलिए आप देखिए कि पिछले दिनों में 250 के आसपास नए सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं। सिविलियन सपोर्ट स्टाफ जो फोरेंसिक और लीगल एडवाइजर, लीगल लॉ ऑफिसर्स, ये 200 के करीब हुए हैं। और कल जो सा हुआ है वो हेड कांस्टेबल 450 से ऊपर हुए हैं। और इनफैक्ट आपको बताऊं 1800 के आसपास कांस्टेबल और एसआई 300 के आसपास उनकी रिक्रूटमेंट अभी जारी है। और यही नहीं, अब तो भगवंत सिंह मान ने ये भी अनाउंस कर दिया कि हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 एसआई जो से है वो हर साल नए तरीके से रिक्रूट भी होंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए कि भी टेक्नोलॉजी, अब जैसे आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, देखिए पुलिस रिफॉर्म्स, आपको पता है कि भी पिछले इतने सालों में पुलिस के पास ना तो एक प्रॉपरली इक्विप्ड व्हीकल्स जो है गाड़ियां थी, आज उनको गाड़ियां देने के जो से हैं प्रावधान दिए गए हैं। पीछे भी 100 गाड़ियां जो सी है पिछले साल उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, 100 फुली इक्विप्ड जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरा वो थे। ऐसे ही सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए जो से है 130 गाड़ियां जो सी है वो तैयार हो रही हैं, और 26 जनवरी को उनको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। क्योंकि सड़क सुरक्षा फोर्स जिसको हम कहते हैं गोल्डन आवर, फर्स्ट गोल्डन आवर, कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो पहले घंटे के अंदर अगर आप उसे फर्स्ट एड दे देते तो वो बंदा बच सकता है। तो इसके लिए स्पेशली 30 किलोमीटर के ऊपर एक गाड़ी खड़ी की जाएगी, और उसकी जो जैसे आपने कहा कि उनकी उनकी इस वक्त ट्रेनिंग, अंडरगोइंग ट्रेनिंग है वो कपूरथला में। तो आप ये देखिए कि भी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड जो साथ के साथ चल रहा है। और यही नहीं, एक सोशल इंपैक्ट भी अब स्टार्ट किया गया है। जैसे आउटरीच प्रोग्राम्स पुलिस ने स्टार्ट किए हैं, उस आउटरीच प्रोग्राम्स के अंदर वो स्कूली पढ़ते हुए छात्र जो उनसे हैं, बच्चे हैं, उनको वो थानों में लेके जाते हैं, और थानों में वो
उनको रूबरू करवाते हैं, दिखाते हैं या बाकी पुलिस से मिलवाते हैं, और साथ में जेल भी दिखाते हैं, ताकि एक देखिए सोशल आउटरीच का वो एक पार्ट है कि भी बच्चों को पता लगे भी अगर कोई गलत काम करेगा तो वो अंदर भी जाएगा, और साथ के साथ एक पुलिस फ्रेंडली माहौल भी दे रहे हैं। यही नहीं, पीछे कई बच्चों को एक एक दिन के लिए एसएसपी और इनफैक्ट डीसी, चलो डीसी का आज हमारा मुद्दा नहीं है, बट एसएसपी भी बनाया गया एक एक दिन के लिए कि उनको एक रस्मी तौर पे उनको बिठा के कि भी हाँ उनसे ऑर्डर्स भी पास कराए गए। तो ये एक सोशल आउटरीच और एक इक्विपमेंट उनको पूरा इक्विप करना और एक एम्प्लॉयमेंट, ये काफी टारगेट जो से भगवंत सिंह मान इस वक्त जो से पूरे कर रहे। एक और बड़ी बात मैं थोड़ा सा टाइम लेके आधे मिनट का और बताता हूं। देखिए आज की डेट में, क्योंकि मैं खुद भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, जितने भी सर्विस मैटर्स आज की डेट में पेंडिंग है, वो जब भी पहले डीपीसी जैसे प्रमोशन होती थी या कोई नई रिक्रूटमेंट होती थी, वो इतने चैलेंज होते थे, और वो फिर 20-20 साल लटकते रहते हैं, या 20 साल बाद जज भी बेचारे कहते हैं यार अब 20 साल कोई नौकरी कर रहे से क्या निकालें। वो अल्टीमेटली वो पिटीशन इंफ्रक्चर्स हो जाती थी जिनका कोई भी आज तक मापदंड ही नहीं रहा। और ये जो सी फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हो रही है, देखिए कि भी कोई भी इंसान इसे चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि सारा मेरिट बेस्ड हो रहा है। इसके अंदर एक एक चीज, एग्जाम होता है, जो भी होता है, कोई भी उसे चैलेंज नहीं करता, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी साफ सबके सामने है। सिर्फ यही नहीं, अब कल स्पेशली भगवंत सिंह मान ने जो तरजीह दी है, जो ज्यादा जोर दिया है, इस बात पे भी दिया है कि भी हाँ अब से पहले पिछले सालों में अगर सियासीकरण हुआ, अब सियासीकरण नहीं होना चाहिए। एक सेकंड बस, देखिए अगर एक सूबे का सीएम साफ तौर पे स्टेज पे खड़े होके ओपनली पब्लिक के सामने ये बात कहता है कि भी आपने किसी का प्रेशर नहीं झेलना, कोई प्रेशर नहीं, आप अपना निरपेक्ष होके दूर साफ साफ काम कीजिए, जो कसूरवार है वो अंदर कीजिए, बेकसूर के खिलाफ पर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये एक मैसेज ना सिर्फ ऑपोजिशन को है, ये हमारे अपने जो उनसे लोग हैं जिनके पास, और भी बहुत ऐसे लोग हैं सिर्फ हमारे नहीं, ऑपोजिशन के नहीं, जिनके पास ताकत है, जो उस ताकत का कहीं पर गलत इस्तेमाल करते हैं पुलिस पर प्रेशर डालने के लिए। ये सबको उन्होंने मैसेज दिया कि भी कोई प्रेशर नहीं देगा और ना पुलिस प्रेशर झेलेगी। चलिए, पंजाब पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं है, जिसके चलते पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के द्वारा ये तहकीद की गई है पंजाब पुलिस के अधिकारियों को कि किसी के प्रेशर के नीचे अधीन काम नहीं करना है। ऐसे में पंजाब की बेहतरी के लिए एसएसएफ पुलिस का जो है गठन किया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जहां पर रखा जाए, वहीं दूसरी तरफ रोजगार को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आए, उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है इस एसएसएफ जो नई पुलिस का जो गठन किया गया है उसके व्यक्त करके देखा जा रहा है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ है। नरेश जी, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के द्वारा जो है एसएसएफ पुलिस का जो है गठन किया गया, और ये कहा जा रहा है कि दुबई पुलिस की तरह ये जो नई पुलिस है वो काम करेगी, हाईटेक गाड़ियां इनके पास होगी, और ये कहा जा रहा है कि टोयोटा की जो गाड़ियां दुबई पुलिस के पास है, महंगी गाड़ियां जो है वो अब पंजाब पुलिस के पास होगी। 129 गाड़ियां जो है इनको दिलवाई गई, और नई वर्दी और कैमरों के साथ हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो और सही ढंग से साथ पारदर्शिता के साथ जो है वो पंजाब पुलिस काम करे। क्या कहेंगे सर? नरेश जी। धन्यवाद जगदीश जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि किसी भी प्रदेश की पुलिस अगर सक्षम है, अगर वो चौकन्नी है, अगर अवेयर है, तो उस सूबे की जो जनता है वो अपने आप को बड़ी महफूज महसूस करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसा किया जा रहा है या करने की तैयारी की जा रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। होनी चाहिए, पुलिस मुस्तैद होनी चाहिए, चौकन्नी होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए। लेकिन ये महज स्टेज से कह देने भर से नहीं होगा जसबीर जी। उसके लिए हमारे पास योजना क्या है, उसके लिए हमारे पास प्लानिंग क्या है? क्योंकि अभी अब जसतेज जी ने कहा, मेरे भाई ने, कि भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए पुलिस का। राजनीतिकरण तो हम कर रहे हैं जी। अभी आपको याद होगा, थोड़ी महीने पीछे चले जाओ तो आप सारी पंजाब पुलिस को तो बेचारी को हमने लगा रखा है साइकिल रैली करने में। सो ऐसे आयोजन और भी होते रहते हैं या और भी होते रहेंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ऐसी जानकारी है कि लगभग 60% ऐसी हमारी पंजाब पुलिस है जो सिर्फ अपने सुरक्षा गार्डों में ही लगी हुई है और निजी सुरक्षा में लगी हुई है। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि भी 10 से 15 हजार के करीब लगता है मेरे को कि कर्मचारी जो मुलाजिम अपने पंजाब पुलिस के वो रिटायर हो गए हैं, और अभी तक कोई नई इतनी रिक्रूटमेंट तो हुई नहीं है। अगर जैसे जसतेज जी ने भी कहा कि 1400-1500 के करीब नई रिक्रूटमेंट हुई है, तो ये सब कैसे होगा? सिक्योरिटी गार्ड इतनी बड़ी तादाद में लगे हुए हैं, बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड लेकर के वो घूमते हैं।
तो ये सारी योजनाएं होनी है तो पुलिस रिफॉर्म्स क्या है, केंद्र सरकार के बिना ये पुलिस के रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। क्या केंद्र सरकार के साथ तालमेल है, सीसीटीवी कैमरों की बात हुई है, हाईटेक फोर्स कैसे बनेगी, और ये हमारे पास जैसे दुबई पुलिस के पास हेलीकॉप्टर हैं, फास्ट कार्स हैं, और बड़े नए नए ऐसे मतलब इक्विपमेंट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है, क्रिमिनल का पीछा किया जा सकता है। यहाँ तो हालत तो ये है कि बेचारी पुलिस के पास ऐसी गाड़ियां हैं जो किसी क्रिमिनल के पीछे भागती हैं तो उनको धक्का लगा करके चलाना पड़ता है। पुराने सदियों पुराने ऐसे मतलब हमारे पास शस्त्र हैं जिनको चलाने के लिए मजबूर है पंजाब पुलिस। लेकिन ये प्रयास अच्छा है, अगर किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? महज ये स्टेज से स्टेटमेंट देने के ये कि उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना चाहिए। अगर वो योजना जमीन पर उतरेगी तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ये एक सियासी स्टेटमेंट ही है, जैसे पिछली सारी स्टेटमेंट जितनी भी ले मान साहब की, तो सारी राजनीतिक स्टेटमेंट्स है, उनको जमीन पर उतारने के लिए जितना काम होना चाहिए उतना नहीं होता है। सो मेरा यही कहना है कि ये जमीन पर उतारने के लिए योजना है, उसको लागू करने के लिए, उसको बनाने के लिए सरकार के पास क्या एक प्लान है, उसकी जानकारी भी लोगों के सामने आनी चाहिए। बस मेरा इतना कहना है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं कि ये पुलिस कैसे काम करेगी, लोगों की कैसे सेवा होगी। ये एक बड़ा सवाल है, किस तरह से ये पुलिस काम करेगी और लोगों तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचेगी कि जो नई पुलिस का निर्माण किया गया है, नया अवतार जो पुलिस का उतारा गया है, ये कैसे काम करेगी, किस तरह से लोग इसकी मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने उठाई है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पुलिस निर्माण किया गया है और इस पुलिस के पीछे कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल थे, और ऐसे में पुलिस जो है, पंजाब पुलिस सक्षम है। ऐसे कई दौर ऐसे पंजाब पुलिस ने देखे हैं, 84 का दौर देखे, उससे पहले तो कई ऐसे दौर हैं जो पंजाब पुलिस ने अपने ऊपर हंडाए हैं, अपने जो है उस दौर से बाहर निकले हैं। तो ऐसे में पंजाब पुलिस सक्षम है, लेकिन जो नया अवतार उतारा गया है पंजाब सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि अब नई गाड़ियां भी होगी, नई वर्दी भी होगी और कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। तो इसको लेकर भी सवाल है कि ये पुलिस कैसे काम करेगी। चलिए, हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। हरिंदर जी, यहाँ पर सवाल है कि पंजाब पुलिस जो है अब नई अवतार में, पंजाब पुलिस कैमरों के साथ सड़कों पर देगी दिखाई, पंजाब पुलिस नई गाड़ियों पर बैठेगी ताकि क्रिमिनल अगर भागना चाहे तो भाग ना सके, और दुबई पुलिस की तरह ही पंजाब पुलिस अब दिखाई देगी। रिफ्लेक्टेड जो लाइटिंग है वो भी उनकी वर्दी पर दिखाई देगी। अगर रात के समय में भी अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो दूर से उसे पता चल जाएगा कि वहां पर आगे पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है, तो उसको अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी है। तो तमाम ऐसी जानकारी जो है वो पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के द्वारा अपनी स्पीच में दी गई। कैसे देखते हैं इस नई अवतार जिसको कहा जा रहा है एसएसएफ पुलिस? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पुलिस के, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारे पास पुलिस कर्मियों की बहुत कमी है। जो रिटायर्ड हो गए हैं वो ठीक है ना, और जो बच्चे हैं उसमें से आप ये देखिए कि केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी में और राघव चड्ढा जी की सिक्योरिटी में हमारे पंजाब से बाहर जो है सिक्योरिटी लगाई है, और भगवंत मान जी और उनके जितने पारिवारिक मेंबर हैं और जितने भी उनके आसपास के लोग हैं उनको सिक्योरिटी दी है। वो सारी सिक्योरिटी जो है, जैसे उनके परिवार के मतलब उनकी हमारे भैन जी हैं, उनकी वाइफ मतलब भगवंत मान जी की उनके माता जी हैं, उनको इतनी 50 गाड़ियां दी है सिक्योरिटी के लिए। तो ये सभी अगर सिक्योरिटी चलो चाहिए तो 1-2 गाड़ियां भी से भी चल सकता है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि हम बिल्कुल ये जो मतलब गनमैन वाला सिस्टम है वो बंद कर देंगे। इन्होंने पहले ये अपनी शर्त रखी थी चुनाव में, लेकिन ये सबसे ज्यादा अब सिक्योरिटी जो है वो पंजाब पुलिस की आज सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, आज मैं आ रहा हूँ की बात कर रहे हैं। हम मुद्दे में रहेंगे क्योंकि जब मुद्दे से बढ़ते हैं समय की बर्बादी के साथ साथ हमारा विषय भी बढ़ता है। इनको कम से कम मतलब सिखलाई जो है वो 1 साल के लिए देनी चाहिए थी, और नई जो है इतनी 1500, इतना बड़ा पंजाब है, 1500 का भर्ती कर लेंगे तो उससे क्या, कुछ भी नहीं होगा। और मेरे एक मित्र है वो तरनतारन यहाँ नारकोटिक सेल में है। नारकोटिक सेल वो होता है जो सारे नशे पकड़ता है,
और सारे जो गैंगस्टर है वो पकड़ता है। तो मैंने उससे पूछा कि अब तो भाई ठाठ बाट पूरे होंगे। वो बोलता है भाई ठाठ बाट क्या, 3 आदमी है मेरे पास, इतना बड़ा सेल है, तो इन 3 आदमियों से मैं क्या करूं? सरकार तो ये कह रही है थाने ना, में नफरी अभी आपने सुना जसतेज जी अभी कह रहे थे कि हम नई भर्तियां कर रहे हैं, एएसआई की भर्ती होगी और हमारे जो हवलदार है उनकी भर्ती होगी। सरकार तो प्रयास कर रही है ना, सरकार ये कहती नजर आ रही है कि हर साल हम जो है भर्ती कर रहे हैं। लेकिन सर जितनी डिमांड है, अगर उतनी भर्ती कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी भर्ती होएगी नहीं, हो सकती ही नहीं है, क्योंकि नया सेल बना दिया। पहले भी जो सेल है वो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, उनमें तो पूरी नफरी है नहीं, थानों में पूरी नफरी है नहीं, कहीं से पकड़ के कहीं लेके जाते हैं, कहीं से गन में पुलिस को जरूरत पड़े तो दूसरे थाने से मंगवाते हैं। इतना बुरा हाल है पंजाब का। और गैंगस्टर के पास अति आधुनिक हथियार है जो हमारी पुलिस के पास भी नहीं है। इसका भी हमें देखना चाहिए कि हथियार भी उनको चाहिए, कि जो अगर बाहर की तरफ से पे हम काम कर रहे हैं तो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की राइफल, गन्स वगैरह सभी चाहिए। क्या वो प्रोवाइड करवाई है आपने? तो ये थोड़ी है कि कैमरे लगा के तो डंडे उनको पकड़ा के चौकों में खड़ा कर देंगे। उनके पास अगर किसी से उन्होंने आमना सामना हो जाए किसी देश विरोधी एलिमेंट से, तो इतने सक्षम तो हो कि वो एक मतलब हमारे पास ऐसे हथियार हो जो उन पे कार्रवाई कर सके, क्योंकि हमेशा ही जो गैंगस्टर होते हैं वही कार्रवाई करते हैं पुलिस पे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है कि इनको चाहिए कि उनको प्रॉपर सिखलाई दें और अपनी पूरी नफरी करें, फिर इसके बाद ये काम शुरू करें। पता नहीं इन्होंने स्टडी किया है या नहीं किया। के तहत ही उन्हें जो है वो फील्ड पे उतारा जाए। लेकिन सरकार भी ये कहती है कि कपूरथला में जो नया एसएसएफ पुलिस का जो गठन किया गया उसमें जो मुलाजिम है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो 26 जनवरी की इसकी शुरुआत पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान करेंगे। हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है। जसतेज जी, एक सवाल, जैसे आपने सुना आपके विरोधी लगातार ये कहते हैं कि ये पहली बार कि ये जो नया पुलिस का नया अवतार है ये काम कैसे करेगा, कहां कहां पर लोगों की सुविधा के लिए जो है लोग इनके पास सीधे तौर पर इस पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हरिंदर सिंह जी ने कही है कि आधुनिक जो है सीधे तौर पे कहें तो इनके जो गैंगस्टर है उनके पास एक जो है हाईटेक जो है वो कह सकते हैं कि उनके पास हथियार है। तो ऐसे में पंजाब पुलिस को वो हथियार भी देने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ केवल वर्दी और गाड़ी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनके पास ऐसे पूरे इक्विपमेंट और पूरे हथियार होने चाहिए ताकि वो जमकर आगे मुकाबला कर सके, क्योंकि जिस तरह से गैंगस्टर जो है वो सक्रिय हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए पंजाब पुलिस जो है पूरी तैयार होनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे टाइम दे देना, क्योंकि इन्होंने पूरा फर्ज निभाया है मेरे भाइयों ने ऑपोजिशन का, बजाय कि किसी चीज की श्लाघा करने के इन्होंने बस कमियां निकाली हैं। बट अब मेरा भी हक बनता है कि इनकी सारी बातें जो सी हैं उनका जवाब दूं। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि गैंगस्टरवाद की बात करते हुए अकाली दल शोभा नहीं देता इनको, क्योंकि अगर गैंगस्टरवाद बना है, पनपा भी नहीं मैं कह रहा, अगर ये शुरुआत हुई है वो 2007 से 17 के बीच में हुई है, और वो सिर्फ देश में ही नहीं, इसके लिए कौमांतरी पद्धर के ऊपर अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ जो सा वो मशहूर है, वो इंटरनेशनली मशहूर है कि अकाली दल के टाइम पे ये सब कुछ हुआ और बीजेपी उस वक्त इनके साथ थी, और ये बीजेपी अब अपने आप को इससे बचा नहीं सकती। ठीक है, दूसरी बात, ये इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पहले सेगमेंट में थे नहीं, उनको बकायदा जो सी हैं गन्स जो सी हैं दी गई हैं, सीसीटीवी कैमरास दिए गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चौक के ऊपर आप पुलिस वाले के हाथ में AK-47 पकड़ा के खड़े हो जाओ। ये इनकी सोच है कि एक किसी तरीके से, क्योंकि ये उससे लोगों के दिमाग के अंदर पुलिस स्टेट नहीं बनानी है। ये नहीं कि भाई हर पुलिस वाला चौक पे देखो जी गन, अगर वो गन लेके खड़ा हो गया तो इन्होंने ये कहना ये देखो जी ये भयभीत कर रहे हैं लोगों को। सो पहली बात तो ये कि 10 साल इनकी सरकार रही है, हमें नसीहतें ना दें। पर दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि भाई इतनी सिक्योरिटी वहां पे लगी, यहाँ पे लगी, सिक्योरिटी नहीं, सुन लीजिए हरिंदर जी, देखिए ऐसे चलो एनी हाउ, आपका काम ऐसे हंसना, वो कोई ऐसी बात नहीं। अब देखिए जो सिक्योरिटी की बात कर रहे थे आप सर, आपने बोलना बोल लीजिए, मैं आपने बोलना बोल लीजिए, फिर मैं बीच में आपके बोला नहीं। हाँ, आप करो। देखिए, जैसे अब ये कहते हैं इतनी सिक्योरिटी लिया हमने, ये कहा वो कहा, बिल्कुल हमने कहा है, हम आज भी उस बात के ऊपर कायम है, हम वो माहौल देंगे।
पक्का देंगे। आज भी हमारे मंत्रियों के पास अगर है तो दो दो गाड़ियां ही हैं, एक एस्कॉर्ट व्हीकल है, एक उनका अपना है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले के मंत्रियों के पास 20-20 25-25 गाड़ियां होती थी। आज हम सिर्फ भगवंत सिंह मान है जिनको लगातार खतरा है। और उससे देखिए ऑपोजिशन को तो फायदा है कि अगर भगवंत सिंह मान को कुछ हो जाता है तो उसके बाद तो इनको अपनी सियासी जो सी कुर्सी है वो मिलने के पूरे आसार हो जाते हैं। ये तो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी कम हो। और ऐसे ही सिर्फ सिक्योरिटी आज की डेट में हमने नहीं दी हुई है, खाली सेंटर ने पिछले साल ही कह दिया था कि मान साहब को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। उन्होंने खुद कहा था कि हम यहां से भेजते हैं। अगर ये बिल्कुल पंजाब हाँ, के सीएम को धमकी भी तो दी गई है ना सर, तो उसको भी अब लाइटली नहीं ले हाँ, सकते, क्योंकि वो धमकी देने वाला हाँ, व्यक्ति कौन है, तो जो हाँ, लगातार विदेश में बैठ के धमकियां देता है। हाँ, कल इसी पे सर, हमने पूरी बातचीत रखी थी। हाँ जी सर, धमकी तो अब दी गई है। इससे पहले पिछले साल सेंटर में अमित शाह जी के होम मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं इंस्ट्रक्शंस कि भगवंत सिंह मान को बहुत बड़ी, माफ करना, चलो खुदा ना खास्ता कुछ हो, किसी को भी कुछ हो, मैं तो ये कहता हूं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे फोर्स देने को फिरती कर रही है जी मान साहब की। सेंट्रल नहीं गवर्नमेंट को सर, चिंता है मान साहब की। सर अच्छी बात है ना, जहां पे आप ठीक काम करोगे हम करेंगे, होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो जहां तक रही सिक्योरिटी कम होने का सवाल, मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं हरिंदर जी, ये सब कुछ एक बारी पीसफुल स्टेट बनाने का हमने तरजीह दी हुई है। और जिस दिन पीसफुल स्टेट बन गया तो सब कुछ आपके सामने होगा। ये पुलिस स्टेट आज की डेट में बनी है तो आपको पता है, फिर आपको भी आपके ऊपर निशाना साधा, ये पिछले सालों में बनी है। अब मैं आता हूं बात पे शर्मा जी की। देखो शर्मा जी कह रहे हैं कि साइकिल रैलियों में गए हैं। अरे शर्मा जी, यही तो सोशल आउटरीच प्रोग्राम है कि जब साइकिल रैलीज के अंदर हम तो उस, मुझे समझ नहीं आ रहा जो सी हम जिस चीज को हम पॉजिटिवली पेश करते हैं उसको आप तंज कसने पे वो कह रहे हो। अगर पुलिस बच्चों के साथ मिलकर साइकिल रैलीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है तो वो सोशल आउटरीच प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और ये बड़े बड़े आप साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, उनके साथ बैठ के मीटिंग के अंदर ये प्रोग्राम लिखे गए हैं, ये बनाए गए हैं। जब उन्होंने तरीके बताए कि ऐसे आप पुलिस को फ्रेंडली बना सकते हो तो ये तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसी आप पर्सनल सिक्योरिटी का तो चलो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात आप कहते हो, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन हम भी मानते हैं जरूरी है, बट आप उसको ऐसे पेश मत कीजिए कि आप संघीय ढांचे के खिलाफ हर चीज को पेश करना बंद कीजिए। हम एक सूबा है, हमारे पास पुलिस फोर्स है, स्टेट सब्जेक्ट है, हम तो कोऑर्डिनेशन की आप बात करते हो, हम तो कह रहे हैं हमारे फंड्स रिलीज कीजिए। अब फिर फंड्स के कारण फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी बात, पर वो आपको भी पता है, वो कई बार क्लियर हो चुका है। अब आप कहते हैं कि भाई हमारी तरफ तो देखिए बहुत आसान है बात करना, पर आप शर्मा जी से पूछिए और साथ में हरिंदर जी से, क्योंकि हरिंदर जी ने तो पकड़ना ही है बीजेपी का हाथ, तो जो भी हो आप इनसे ये पूछिए कि पिछले 5 साल में 650 बंदे ने सेंट्रल फोर्सेस के सुसाइड किया। सुसाइड, वो उन्होंने अपनी जान दे दी है। उसके बारे में आज तक ना प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, ना कभी किसी मंत्री साहब ने बोला। और यही नहीं, 50,000 से ज्यादा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लोग रिजाइन देके अपने घरों को जा चुके हैं। कि आप सोचिए कि सुसाइड हो रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस के अंदर कितने ज्यादा, 650 लोग। एक मिनट सुन लीजिए, और इतने लोग वहां पे रिजाइन देके अपने घरों में जाके कोई और काम करने को तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल जो सी हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो आईटीबीपी है, चाहे बीएसएफ है, चाहे कोई है, इसका मतलब इन्होंने उनको ना इक्विपमेंट दिया हुआ है, उन्होंने ना इनको अच्छे से कंपनसेशन देते हैं अगर किसी की डेथ होती है। क्योंकि हमारा तो सबके सामने क्लियर है, हम जब जवान शहीद होता है पंजाब का, उनको करोड़ रुपए दे रहे हैं। अब जो उनसे फिलौर में एक्सीडेंट में दुख की बात है कि 2-3 जनों की डेथ हुई है, तो उनको 2 करोड़ भी दे रहे हैं, 1 करोड़ सरकार दे दी। पर ये तो बताएं ना, इन्होंने तो अग्निवीर शुरू कर दिया। अग्निवीर बेचारे वहां पे ना उनको पूरी तनख्वाहें मिलती हैं, ना कोई बेनिफिट मिलता है, और वो बेचारे उनको तो ये सलामी देने के लिए भी नहीं आते, ऐसे ही यहाँ पर आके उनकी बॉडीज को छोड़ जाते हैं। तो ये बातें जो है ना, आप इनसे जवाब मांगिए। उठाए हैं, उनका जवाब भी ले लेते हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे, कई सवाल उठाए हैं बीजेपी के जो ऊपर, और जसतेज जी ने कई बार ये कहा है कि जिस तरह से पंजाब पुलिस अब नए अवतार में, उसका मकसद ये है कि फ्रेंडली माहौल पब्लिक के साथ और सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा जो उसको यकीनी बनाने के लिए, और पंजाब का माहौल जो है उसे पीसफुली करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया।
मैंने पहले भी कहा था जजबीर जी कि मैंने स्टार्ट में ये कहा कि अगर ये योजना जमीन पर आती है तो ये एक अच्छी पहल है, और कोई किसी भी सूबे की पुलिस सक्षम होती है तो लोग उसमें बहुत रिलीफ महसूस करते हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि पंजाब की पुलिस हमारी सक्षम है। पंजाब के पुलिस बड़े ईमानदारी से और दयानतदारी से अपने प्रदेश के लिए काम करते हैं, लोगों की सहूलत के लिए काम करते हैं, लोगों की जान माल की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि इनकी जान माल की रक्षा की जो बात चल रही है ना जी, कि इनकी जान माल की रक्षा कैसे होगी। जैसे हरिंदर जी ने बोला था कि गैंगस्टरों के पास, क्रिमिनल्स के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, हमारी पुलिस के पास क्या वो उसको इतना सक्षम किए जाने की जो योजना है वो जमीन पर कब उतरेगी। 24-24 घंटे पंजाब पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, पंजाब पुलिस के कर्मचारी 24-24 घंटे। अगर आपको याद होगा या आपने महसूस भी किया होगा कि कहीं भी अपने को मित्र बंधु मिलते हैं, जैसे हरिंदर जी ने बोला कि उनके को मित्र हैं या अपने परिवारों के ही हैं लोग, वो कोई मुलाजम जो कर्मचारी है बाहर से तो आए नहीं हुए हैं, तो काम का इतना प्रेशर रहता है उनके ऊपर कि वो 24-24 घंटे काम करते हैं और घर नहीं जा पाते हैं। उसके लिए उनके दिमागी तौर पर भी इसका बहुत असर होता है। ये जो एसएसएफ बनाई जा रही है, सड़क सुरक्षा फोर्स, इसका काम भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये सड़क सुरक्षा फोर्स का काम क्या सिर्फ सड़कों पर सुरक्षा करने का है कि या पूरे पंजाब के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी इनके ऊपर आने वाला है। और ये जो बात करते हैं कि भी सिक्योरिटी गार्ड्स की या दूसरी, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री मान साहब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी चिंता करनी चाहिए, उनको चिंता होनी भी चाहिए, और उनको अगर थ्रेट है तो उनके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जितने भी हमारे नेता हैं या बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, तो उन लोगों के पास जो 20-50 सुरक्षा गार्ड दिए हुए हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए कि क्या इनको जरूरत है, उनको क्या डर है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पंजाब का माहौल बड़ा बढ़िया हो रहा है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि पंजाब बहुत शांति की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हम ये भी कर रहे हैं कि भी अपने नेताओं को, अपने मतलब जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके पास इतने इतने गनमैन है कि वो गनमैन के बिना अपने गांव में या अपने एरियाज में जा नहीं रहे हैं। सो लॉ एंड ऑर्डर की हालत बढ़िया हो, ये जो फिरौतियों वाला काम, ये धमकियों वाला काम, ये जो चेन स्नैचिंग का काम, अब तो हद हो गई। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के बहाने क्रिमिनल जाते हैं और पेट्रोल भरने वाले वहां कर्मचारी की मतलब जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय वो कहीं से जा रहा था, उसके मतलब गर्दन पर पिस्तौल रख करके उसका मोटरसाइकिल छीन कर लेकर के, इससे आगे जाइए। ये भी आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक शादी पर कोई अपने कर्मचारी, अपने जो मेहनत करते हैं, जो मेहंदी लगाने का काम कर रहे थे, वो किसी गांव में गए हैं, तो रास्ते में आते हुए वहां मतलब क्रिमिनल्स ने उनके पास से जो उसकी नकदी थी वो भी लूट ली, जो उसका अपना मोटरसाइकिल था या जो भी था, टू व्हीलर था, वो भी लूट कर ले गए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ महज कहने से नहीं होगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इसको जमीन पर उतारने के लिए महज ये कह देना कि हम करेंगे, लेकिन देखिए ना, पिछले 2 सालों में तो हमने 1500 रिक्रूटमेंट की, 80,000 हमारे पास नफरी और लगभग 1.5 लाख नफरी चाहिए। अगर आम ये भी समझ के चलें कि हमारी पंजाब की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा हो गई, ये भी हमने कभी रीअसेस किया इसको कि कितने मुलाजम, कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रति व्यक्ति या प्रति सैकड़ा कितने चाहिए। सो ये सारी चीजें जमीन पर उतारने के लिए इसको एक बहुत लंबी चौड़ी भूमिका सरकार को निभानी पड़ेगी, और ये बहुत अच्छी बात है अगर हो जाता है तो लोगों को इससे राहत मिलेगी। लेकिन मैं फिर वही आता हूं कि ये जो सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई गई है, इसका जो काम है क्या सिर्फ सड़कों की सुरक्षा, सड़क पे आवाजाही जो कर रहे हैं वो उनकी निगरानी करना, उनको उनका ही सारा कुछ करना के, या ये भी वो जो पिछले हमारे जो कर्मचारी चलान करने में भी व्यस्त हो जाते हैं कि 2-2, 4-4 महीने चलान भुगतने के लिए लोग लगे रहते हैं, पुलिस तो बेचारी इस काम में भी लगी हुई है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या इन सारी चीजों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार कितनी गंभीर है और कितनी गंभीरता से इस सारी योजना को जमीन पर उतार रही है।
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किस तरह से ये पुलिस का जो निर्माण, नई पुलिस का निर्माण किया गया है, ये कैसे काम करेगी, क्या सड़कों पर ये जो है सीधे तौर पर अपनी ड्यूटी निभाएगी या किसी और ढंग के साथ में भी सीधे लोगों के साथ संपर्क साधेगी। चलिए, हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ हैं श्रोमणी अकाली दल से। विक्की जी, आपने सवाल किए थे, उन सवालों के जवाब भी आपको मिले। देखिए, यहाँ पर एक सवाल था कि अगर सरकार अगर कदम उठाती है, उस पर भी सवाल है, तो अगर सरकार ना कदम उठाए तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये जसतेज जी का कहना है। अगर अब पुलिस का एसएसएफ जो बनाई गई है, इसका अगर गठन किया गया है, तो लोक हित के लिए है, पंजाब के लोगों को फायदा मिलेगा सीधे तौर पे इससे। हालांकि आपने इस बात की शलाघा भी की है कि अगर ये पुलिस सड़कों पर दिखाई देती है तो इसका आप स्वागत करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जहां पर नई गाड़ियां, नए कैमरे हैं, वहां पर उनको नए आधुनिक जो हथियार है वो भी मिलेंगे। ये जसतेज जी का कहना है। जी। आप सर ये देख लो कि जितने भी हमारे मतलब सरकारी मुलाजम है, सबसे ज्यादा जो बर्डन होता है वो पंजाब पुलिस पे होता है। पंजाब पुलिस जो है, जैसे अपने ये शर्मा जी ने बताया कि 24-24 घंटे काम करती है, जबकि भगवंत मान जी ने ये कहा था कि 8-8 घंटे की इनकी शिफ्ट होगी। ये इलेक्शन के टाइम उन्होंने बोला था कि इनके सर से जो है वो बाहर निकाल दिया देंगे। मतलब इन्होंने एक ये भी कहा था कि पुलिस को 8-8 घंटे की शिफ्ट में तब्दील करेंगे और इनको भी आराम मिलेगा, ये भी अपने घर परिवार के साथ खुशी मना सकेंगे। क्योंकि कोई भी त्योहार आता है उसमें हम हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो लोहड़ी हो, या कोई भी त्योहार हो, वो हमेशा तैनात रहते हैं और उनकी ड्यूटी होती है। और ये देखिए, मतलब दूसरी बात ये है कि भगवंत मान जी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात की थी, ठीक है जी। तो जैसे मेरे भाई ने बताया, आप रोज ही देखिए कोई ना कोई वीडियो उनके परिवार के मेंबर की डली होती है कि ये देखो इतनी गाड़ियां, शायद ये नहीं देखते इनको, मतलब वो वाली आम आदमी करके इनको नजर नहीं आता क्योंकि इनकी पार्टी का है। सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स देखिए कि कितने कैसे कैसे कमेंट आते हैं। और इन्होंने अभी, चलो है तो ये बात, गट्टू डोर पे जो पाबंदी लगाई थी और पुलिस को खास करके कहा था कि एक भी घर में गट्टू जो है यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं शर्त से कह सकता हूँ कि सारे पंजाब में हर घर में गट्टू से इसमें सब पुलिस की और है, सरकार की और गलती पुलिस कहाँ है ने सर? रेड किए ये हैं तो पब्लिक को और देखना है ना रेड सर। करके हरिंदर जी, हर एक से ये तो पैसे पब्लिक को देखना है ना, छोड़ दिया है। कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। सरकार ऐलान कर रही है, कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद अगर कोई इस तरह से इस्तेमाल करता है तो वो तो पब्लिक की गलती है ना। चलिए, मैं मुद्दे पे रहूंगा, मुद्दे पे बात कीजिए जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पुल ये पीछे देखिए कि हमारे सीपी साहब को इन्होंने मतलब इतनी खिल्ली उड़ाई कि पुलिस बंगड़ा डाल रही है इधर, और बंगड़े में वो उधर के लोग है कुछ शामिल हैं जो मतलब देश विरोधी एलिमेंट है और वो कारोबारी हैं, गलत तरीके के कारोबारी हैं, तो वो भी उसमें शामिल थे। तो इतनी पंजाब पुलिस की खिल्ली उड़ी ना उस टाइम, मैं बता नहीं सकता। तो कार्रवाई भी तो सरकार ने की ना सर, उसके ऊपर कार्रवाई भी तो की गई ना। तो ऐसे में इस बात का उस बात से क्या लिंक है हरिंदर जी? क्योंकि एसएसएफ जो नई पुलिस का निर्माण था उसको लेकर आज की चर्चा थी, लेकिन आप कहीं और ढंग के साथ, कहीं और दिशा में फोन चले पे गए। बातें चलिए, कर रहे ठीक है। हैं, मतलब उनकी वीडियो आ रही है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं। चलो मान लो कि हमारा ये कहते हैं कि हमारी सरकार के टाइम गैंगस्टर थे, तो हमें तो गए 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो अभी गैंगस्टर इन्होंने क्यों नहीं पकड़े? ये देखिए कि इनका फर्ज बनता था। चर्चा है ना वो इस बात को लेकर थी कि जो सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि एसएसएफ पुलिस का निर्माण किया गया, 26 जनवरी को इसकी शुरुआत होनी है, जिसको लेकर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने ये ऐलान किया है कि हम कपूरथला में जो नई एसएसएफ पुलिस का जो निर्माण किया गया, उसमें जो मुलाजिम जो शामिल है उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की गई है, उनकी भर्ती की गई है, उन्हें बकायदा पूरे तौर पर जो है एक नई ड्रेस दी जाएगी, उस ड्रेस के अंदर जो है कैमरे लगाए जाएंगे और सड़क पर जो सीधे तौर पर कहें तो नई गाड़ियों के साथ एसएसएफ जो पुलिस है वो सड़कों पर दिखाई देगी। लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि लोगों को साथ में फ्रेंडली माहौल में ये पुलिस काम करे। अगर किसी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो लोग इनके पास जाएं,
और क्योंकि सबसे ज्यादा हादसे जो है वो सड़कों पर होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े भी होते हैं, कहीं ना कहीं गैंगस्टर जो है वो सड़कों के जरिए जो है भागने में कामयाब होते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए और जिस तरह से नई एसएसएफ जो पुलिस का निर्माण किया गया, ये कहा जा रहा है कि दुबई पुलिस की तरह ही जो है ये पुलिस काम करेगी, नई गाड़ियों के साथ सड़कों पर दिखाई देगी और इनके पास आधुनिक जो हथियार है वो भी होंगे, जिसको लेकर सीधे तौर पर ये कह दिया जाए कि अब कहीं ना कहीं पंजाब जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आए। विपक्ष जो है वो लगातार ये बात करता हुआ नजर आया कि पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार भी कदम उठा रही है, जिसको लेकर आज विशेष चर्चा थी कि ये जो एसएसएफ जो पुलिस का निर्माण किया गया है, ये कैसे काम करेगी और किस तरह से काम करेगी और इसमें लोग जो है किस तरह से सहयोग करेंगे, या फिर सीधे तौर पर ये कहें कि अगर सड़कों पर ये पुलिस है तो लोग अपनी समस्या लेके उनके पास कैसे जाएंगे और लोग अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संवेदनशील है। लोगों की आवाज को सुनते हुए सरकार ने ये बड़े कदम उठाए हैं, ताकि लोक हित के लिए लोगों की जो पंजाब के खास तौर पर वसनीक है, पंजाब के बाशिंदे हैं, पंजाब के जो रहने वाले हैं, उनकी जो है सीधे तौर पर उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, जिसको लेकर सरकार ने इस नई एसएसएफ पुलिस का जो है वो निर्माण किया है। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।